Welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about phylum Aschelminthes. Students, in this chapter I already explained about different phylum. इसके पहले के phylum में भी पढ़ चुके हैं, Platyhelminthes भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पोरीफेरा भी पढ़ चुके हैं. उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट जो फाइलम है वह है क्या, फाइलम एस्केलमेंथीज. एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एस्केलमेंथीज. स्टूडेंट्स को ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि डिफरेंट टाइप के जो फाइलम्स हैं, डिफरेंट फाइलम है, उसका स्पेसिफिक फीचर्स क्या है. और स्पेसिफिक फीचर के साथ साथ यह भी सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है कि उसके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि हर एक फाइलम का एक स्पेसिफिक फीचर्स होता है और उसका एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है. अब जैसे फाइलम एस्केलमेंथीज में क्या है, द बॉडी ऑफ एस्केलमेंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इस तरह से होता है. हैंस द नेम राउंड वार्म, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, राउंड वार्म भी कहते हैं. इसकी बॉडी कुछ सर्कुलर टाइप की होती है, राउंड शेप्ड की होती है. दे में भी फ्री लिविंग, इनका हैबिटेट्स क्या है, फ्री लिविंग होते हैं. एक्वेटिक भी कुछ ऐसे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल आर पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल. इंडो पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं एस्केरिस. यहाँ पर राउंड वर्म एस्केरिस है, वह इंडो पैरासाइट ह्यूमन में, एनिमल्स में होते हैं. राउंड वर्म्स है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वह क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेंस होता है कि मीन्स इनके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जो वेल डेवलप्ड होते हैं. बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव द 3 जर्म लेयर्स. एंड सीडोसिलोमेट, अब इसके पहले सिलोमेट्स हम पढ़े हैं, सिलोमेट्स पढ़े हैं. सीडोसिलोमेट्स में प्लेटीहेलमिन्थीज आता है. सीडोसिलोमेट्स का मतलब जो बॉडी कैविटी होती है वो वेल डेवलप्ड नहीं होती, यानी फॉल्स बॉडी कैविटी हम कह सकते हैं. उसे कहते हैं कि हम सीडोसिलोमेट. दीज आर द सीडोसिलोमेट एनिमल्स, फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है. एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट का सेंस ही हो जाता है कि इसमें माउथ भी होगा और एनस भी होगा, यानी एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होती है और कंप्लीट होती है विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स भी पाया जाता है जो माउथ को रिप्रेजेंट करता है. एक्सेटरी सिस्टम इसका क्या है, एक्सेटरी सिस्टम एक्सेटरी ट्यूब के फॉर्म में होती है विच रिमूव द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सेटरी पोर. बॉडी के ऊपर एक्सेटरी पोर्स पाए जाते हैं. यहाँ पर है एक्सेटरी सिस्टम, इसमें हम समझ सकते हैं इंटेस्टाइन है, ये इसका टेस्टिज है जो सेक्स ऑर्गन्स के फॉर्म में, ओवरी सेक्स ऑर्गन के फॉर्म में है. फायरिंग्स पाया जाता है जो माउथ के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. एनस होता है. अगर माउथ और एनस दोनों अगर प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वह क्या है, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट और डायोसियस होते हैं. मीन्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं. और वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में पाया जाता है. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मीन्स होता है कि व्हेन वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म बाय फिजिकल अपीयरेंस, यानी आउटसाइड से हम फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर जब ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं उसे कहते हैं कि हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. मीन्स मेल और फीमेल में कुछ डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं जो मेल को फीमेल से अलग करते हैं. फीमेल्स आर, जैसे फीमेल्स में क्या है कि फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स. मेल से क्या होते हैं, ये लॉन्गर होते हैं, हम देख सकते हैं. फीमेल्स जो है मेल से क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं. तो यह इनका क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. मीन्स मेल और फीमेल में कुछ फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस पाया जाता है जो यह क्लियर करता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. ठीक है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है. डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, इसके पहले वाले भी वीडियो स्लाइड में बता चुके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का सेंस होता है कि जब लार्वा स्टेज पाया जाता है तो वह होता है क्या, इनडायरेक्ट. और डायरेक्ट का मतलब होता है जिसमें लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता, सीधे यंग वंस पाए जाते हैं और यंग वंस ही क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. इसमें कह रहा है कि मे बी डायरेक्ट, यंग वंस रिजम्बल्स द एडल्ट आर इनडायरेक्ट, यानी कुछ स्पेसीज में इनडायरेक्ट भी होता है, मीन्स लार्वा भी पाया जाता है. इसके डिफरेंट यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है इसका. इसकी बॉडी के ऊपर जो कवर होता है उसे कहते हैं क्यूटिकल्स, एनस, माउथ. नर्व रिंग्स होते हैं जो सेंस ऑर्गन के फॉर्म में होते हैं. सीडोसिलोम का मतलब फॉल्स सिलोम, फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है.
एक्सेटरी पोर्स होते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर करने के लिए। ओवरी जो इसका सेक्स ऑर्गन्स के फॉर्म में है और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पोर्स पाए जाते हैं। और वही सेम यह इसी का फीमेल का एक स्ट्रक्चर है, यह इसमें भी सेम अभी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके डिफरेंट एग्जाम्पल के फॉर्म में आते हैं। सबसे पहले एस्कैरिस, राउंड वार्म एस्कैरिस लैम्ब्रिक्वाइड्स, कुछ एरिया इट इज कॉल्ड फाइलेरियल वार्म विच काजेज द फाइलेरिया, एंड एनसाइक्लोस्टोमा विच इज कॉल्ड हुक वार्म। तो दीज आर द जनरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडो पैरासाइट्स। अब इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे एस्कैरिस का भी हम पढ़े हैं, मेल फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। मेल की बॉडी शॉर्ट होती है, फीमेल्स की बॉडी जो है टॉल होती है। माउथ, एक्सेटरी पोर्स, लेटरल लाइन जो बीच में होती है, गोनोपोर होता है, कोलेकल अपर्चर है, टेल्स है। कोलेकल अपर्चर कपुलेशन के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, फाइलेरियर वार्म है विच काजेज द फाइलेरिया। एलिफेंटियासिस भी इसको कहते हैं। बॉडी के अंदर जब एंट्री कर जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ नोड्स में, जिसकी वजह से लिम्फ्स जो है काफ़ी स्वेलअप हो जाते हैं, ठीक है। और उस डिजीज को कहते हैं क्या, एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया। तो इसका जो ऑर्गेनिज्म है, कजोल ऑर्गेनिज्म है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी माइक्रोफाइलेरिया का। यह इसका स्ट्रक्चर है जिसमें सर्कुलर क्यूटिकुलर बॉडी स्थित है, ओरल स्टाइल्स, नर्व रिंग्स, ब्लेडर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर नेफ्रिडियोपोर जो होता है जो एक्सेटरी मटेरियल को रिमूव करने के लिए होता है। सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो उसमें भी पाए जाते हैं। सोमैटिक सेल्स है। एक और इसका एग्जांपल है, ठीक है, वुचेरिया, ये एस्कैरिस, और एक और इसका जो हुक वार्म के फॉर्म में होता है एनसाइक्लोस्टोमा जो होता है, एनसाइक्लोस्टोमा का एग्जांपल। अब आते हैं नेक्स्ट फाइलम, फाइलम एनिलिडा। अभी हम प्रीवियस में पढ़े हैं तो इसके डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं। एनिलिड्स में क्या होते हैं, दे मे बी टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासाइट। इसका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है वो होता है क्या, अर्थवार। लेकिन अर्थवार्म के अलावा और भी ऑर्गेनिज्म जैसे लीच है और नेरिस है। ये नेरिस का एग्जांपल है यहाँ, और यह है लीच। मेन जो ऑर्गेनिज्म है इसका, इस फाइलम का, वह है क्या, अर्थवार। अब इनका स्पेसिफिक फीचर्स क्या थे, एक्सहिबिट द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी में पूरी तरह से ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इसमें। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी जो है आउटसाइड से और इनसाइड से, दोनों साइड से सेगमेंटेशन पाया जाता है। और इस तरह के सेगमेंटेशन को कहते हैं क्या, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट्स एनिमल, वेल डेवलप्ड सिलोम सिस्टम पाया जाता है, यानी बॉडी कैविटी पाई जाती है। बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स आर मेटामियर्स एंड हेंस द फाइलम नेम इज एनिलिडा। इसी मेटामियर्स की वजह से, मेटामियर्स का मतलब सेगमेंटेशन है, यह जो आउटसाइड से भी डिवाइड होता है और इनसाइड से भी डिवाइड होता है, ठीक है। और इसी बेस पर इसका नेम पड़ा क्या, एनिलिडा। एनुला या लिटिल, एनुली या लिटिल रिंग्स कहते हैं। फिगर में देख सकते हैं इसका। और यहाँ पर दिया है पोसेसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक जो फार्म में होते हैं, मैराइन या फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, ठीक है। ये इसका हो गया क्या, स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एनिलिडा। अब आते हैं इसके और स्पेसिफिक फीचर्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्या होता है, क्लोज टाइप का होता है। नेफ्रीडिया जो होती है एक्सेटरी ऑर्गन के फॉर्म में क्या है, नेफ्रीडिया विच हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन के फॉर्म में जो डेवलप होता है, कंसिस्ट ऑफ द पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया मीन्स होता है ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, इज कॉल्ड गैंग्लिया या गैंग्लियन, उसका सिंगुलर है गैंग्लियन। दे आर द कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यहाँ से देख सकते हैं ये फेरेंजियल नेफ्रीडिया होती है। ब्लड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, चूँकि हार्ट डेवलप नहीं होता लेकिन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसके प्लेस पर क्या होते हैं, ब्लड ग्लैंड्स होते हैं। ये फेरेंजियल नेफ्रीडिया है, यहाँ पर इंटेगमेंट्री नेफ्रीडिया है और सेप्ट। 3 तरह के नेफ्रीडिया इसमें पाए जाते हैं। और नेफ्रीडिया इसका है क्या, दीज आर द एक्सेटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स। अर्थवार्म का ये सेक्शन है फेरेट्यूमा का। ब्लड ग्लैंड्स होते हैं, तो 3 टाइप्स के नेफ्रीडिया पाई जाती हैं, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, और यहाँ पर इंटेगमेंट्री नेफ्रीडिया, और एक होता है क्या, सेप्टल नेफ्रीडिया। फिर क्लाइटेलम होता है इसमें, इंटेस्टाइन है, स्टोमच, गिजर्ड जहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है,
फिर ओसोफेगस है, ओसोफेगस जिसके थ्रू फूड इंटर्स करता है, फेरिंग्स है, बकल चैम्बर, माउथ, ये सब माउथ के पार्ट्स में आते हैं। ओसोफेगस एक ट्यूब लाइक होता है जिसके थ्रू फूड जो है एंट्री करता है। फिर गिजर्ड में आता है, उसकी वहाँ पर क्रशिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, फिर स्टोमच में आकर के वह डाइजेस्ट होता है, फिर इंटेस्टाइन है, फिर पूरे बॉडी में जो यूजफुल मटेरियल होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब आते हैं नेरिस। नेरिस इसी से रिलेटेड है। नेरिस इज एन एक्वेटिक फार्म। अभी उधर देखें हम, इट इज़ द डायोसियस बट अर्थवार्म एंड लीचेज आर मोनोसियस। डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, और मोनोसियस का मतलब एक ही आर्निज के अंदर अगर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं तो दे आर कॉल्ड मोनोसियस आर्निज और आल्सो कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट। इसके पहले प्लेटियल मेंथीज में पढ़े हैं तो वो भी क्या होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। लेकिन डायोसियस वर्ड जब आ जाता है इसका मतलब क्या कि मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। अब इसके पहले हम एस्केलमेंथीज में भी पढ़ चुके हैं, उसमें मेल भी पाया जाता है और फीमेल भी पाया जाता है। तो इसके कुछ स्पेसीज में जैसे कि अर्थवार्म और लीच को छोड़ करके जो नेरिस होता है, नेरिस में क्या है, मोनोसियस फॉर्म में होते हैं। रिप्रोडक्शन या टोटली क्या होता है, सेक्सुअल है। एग्जाम्पल में इसमें नेरिस, फेरेटिमा पोस्टमा, अर्थवार्म जो रिप्रेजेंटेटिव आर्निज के फॉर्म में होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आर्निज का मतलब होता है कि जिसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो पूरे फाइलम की एक तरह से हम स्टडी कर लेते हैं। हिरुडिना, ब्लड हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। तो लीच, अर्थवार्म और नेरिस इसके मेन ऑर्निज में है इस फाइलम के। ठीक है, इसके एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पर नेरिस है, अभी इसके पहले बताए हैं नेरिस, इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। इसका टेंटिकल्स है, जनरली आर्थ्रोपोड्स के जैसे दिखाई देता है लेकिन आर्थ्रोपोड्स है नहीं अब। ठीक है, बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है और भी फीचर्स होते हैं जो एनिलिड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको फाइलम एनिलिडा में रखा गया। ठीक है, एनल सीरीज, यहाँ पर सीरीज पाया जाता है। पेरिस्टोमियम है जो कि माउथ को रिप्रेजेंट करता है, प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, जैसे कि अर्थवार्म में हम देख सकते हैं। पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम ये माउथ के पार्ट्स होते हैं जो फूड को इनगल्फ करते हैं। फिर यहाँ पर सीटी होती है लोकोमोटरी आर्गन के फॉर्म में। क्लाइटेलम है, मिड डार्सल लाइन, एनस, यह अर्थवार्म। और एक और जो आर्गनिज्म है इसमें वह क्या, लीच है। इसका डार्सल व्यू है और इसका वेंट्रल व्यू है। डार्सल व्यू में देखेंगे तो इसके आइज़ पाए जाते हैं, इसमें सेंसरी आर्गन डेवलप होते हैं पूरी तरह से। इंटीरियर सकर्स होता है, इसी के लिए फेमस भी है। सकर लाइक माउथ होता है, एनिमल्स की बॉडी से ब्लड को सक करते हैं। नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है जो इसका एक्सेटरी आर्गन है। जेनाइटल अपर्चर भी पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होता है। फीमेल जेनाइटल और मेल जेनाइटल अपर्चर इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरह के सकर्स पाए जाते हैं। एंटीरियर सकर्स है और ये पोस्टीरियर सकर्स है, यानी किसी साइड से अगर यह ऑरेंज की बॉडी से स्टिक्स हो जाता है तो ब्लड को क्या करता है, सक करता है। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए किसके, फाइलम एनिलिडा। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स you can contact me on Google Classroom. Okay, thanks.